जब से नरेंद्र मोदी की सरकार, आरएसएस की सरकार, भाजपा की सरकार केंद्र में आई है सत्ता में, तब से विभाजन की राजनीति चल रही है। तो मेरी आवाज को शुभेंदु जी तक आप पहुंचाने का काम करेंगी। मैं पूछना चाहता हूं शुभेंदु अधिकारी जी से कि आपने कितने मुसलमानों को विधानसभा का टिकट दिया? मैंने एक वीडियोस डाला था कि हर रोज हिंदुस्तान में 5 स्कूल्स बंद हो रहे हैं, एवरीडे गवर्नमेंट स्कूल्स बंद हो रहे हैं। ठीक है, ये हमारा डेटा नहीं है, ये सरकारी डेटा है। तो आप सोचिए 5-10 स्कूल अगर हर रोज हिंदुस्तान में अगर बंद हो रहे हैं तो हिंदुस्तान का जो नया जनरेशन है, बच्चे हैं, कहाँ पढ़ेंगे? अगर वो पढ़ाई नहीं कर रहे तो वो क्या कर रहे हैं? जब हिंदुस्तान आज़ाद नहीं हुआ था तब से आज तक, चाहे वो हिंदू महासभा हो, चाहे जनसंघ हो, इन लोगों की राजनीति हिंदू मुसलमान रही है। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि सरकार में आपको क्या राइट दिए हैं। उसी तरह आज एक एजुकेशन मिनिस्टर बोलता है कि हम मुसलमानों का काम नहीं करेंगे। देखिए, पश्चिम बंगाल में 4 महीने हुए बीजेपी आए और आने के बाद क्या हुआ, स्लम एरियाज में बिजली और पानी का जो नल है ये काट दिया गया। जो खाने का पानी है वो भी ठीक तरह से नहीं आ रहा है। जो लोग रास्ते में रहते हैं उन लोगों को उठाया जा रहा है, बुलडोजर चलाया जा रहा है, हॉकर्स लोग को हटाया जा रहा है। जो लोग को नौकरी देने का प्रॉमिस किया था वो लोग फिर से रास्ते में है क्योंकि नौकरी नहीं मिला अभी तक। मतलब एक सरकार जो आने के 4 महीने बाद इतने सारे प्रोटेस्ट हो रहा है, माइनॉरिटी लोग का जो वोट है वो बीजेपी सरकार को नहीं मिला, इसलिए बीजेपी सरकार की तरफ से उन लोगों को कुछ सुविधा, कुछ सर्विस नहीं मिलेगा। तो आइए कांग्रेस का जो माइनॉरिटी का हेड है, माइनॉरिटी सेल का हेड है शमीम अख्तर, उनसे बात करते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं माइनॉरिटी कम्युनिटी का, उन लोगों से भी बात करते हैं क्या राय है उन लोगों का, कौन सी पार्टी चाहिए, कौन सी सरकार चाहिए, क्या है आम आदमी का राय, जानते हैं, बात करते हैं। दादा, आज बहुत सारे लोग ये कांग्रेस में ज्वाइन किए हैं, बट पश्चिम बंगाल का ये 4 महीना में जो हालत हुआ, क्या बोलना चाहेंगे इस हालत के बारे में? जो काशीपुर में जो हुआ, बिजली और पानी का पूरा नल कट दिया गया, क्या बताएंगे इसके बारे में? पश्चिम बंगाल में जो चल रहा है, देखिए, पश्चिम बंगाल में नहीं, 2014 के बाद से, जब से नरेंद्र मोदी की सरकार, आरएसएस की सरकार, भाजपा की सरकार केंद्र में आई है सत्ता में, तब से विभाजन की राजनीति चल रही है। और इन लोगों की जो आइडियोलॉजी है वही है हिंदू मुसलमान कीजिए। आप इन लोगों का डीएनए देखिए, जब हिंदुस्तान आज़ाद नहीं हुआ था तब से आज तक, चाहे वो हिंदू महासभा हो, चाहे जनसंघ हो, इन लोगों की राजनीति हिंदू मुसलमान रही है। कभी इन लोगों ने अंग्रेज के टाइम में अंग्रेजों की दलाली की थी। आज जब आज़ाद हिंदुस्तान हो गया, हिंदुस्तान सुपर पावर बन रहा है, तब भी ये लोग, जब दुनिया चांद पर जा रही है, साइंस कहाँ जा रहा है, लेकिन ये लोग आज भी हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। लेकिन हिंदू मुसलमान, यहाँ के लोग जानते हैं कि हिंदू मुसलमान करके कोई फायदा नहीं है। और इन लोगों ने जो आज काशीपुर का बात बताया आपने, इलेक्ट्रिक और पानी, ये लोग संविधान का नाम लेकर मंत्री बनते हैं, एमएलए बनते हैं, शपथ लेते हैं, और आज उसी संविधान का ये लोग खून करते हैं। इसलिए मैंने कहा कि 2029 में ये जो संविधान विरोधी सरकार है, जो सिर्फ दिखावा करती है संविधान का नाम का, संविधान कभी बांटने की बात नहीं करता, बल्कि हिंदू मुसलमान सबको इक्वल ताकत दिया हुआ है, एक वोट का अधिकार, सब नागरिकों को एक जैसा अधिकार है। और पानी बिजली पर इन लोग राजनीति कर रहे हैं, वो भी हिंदू मुसलमान की राजनीति कर रहे हैं ये लोग। ये शर्म की बात है। इसलिए मैं कहता हूं बार बार कि हमारे नेता राहुल जी ने कहा है कि 2029 की लड़ाई आर पार की लड़ाई है, इसलिए हम लोग सबों को मिलकर ये संविधान विरोधी सरकार को उखाड़ फेंकना होगा। 2029 में हिंदुस्तान के तमाम लोगों को, 140 करोड़ लोग मिलकर ये सरकार को का विसर्जन कर देंगे 2029 में। और सीएम शुभेंदु अधिकारी ने जो बोला, मुसलमान ने हम लोगों को वोट नहीं दिया, तो 77 वार्ड में पानी का प्रॉब्लम हो रहा है, जो पीने का पानी है वो ठीक से नहीं आ रहा है, फिर भी काम नहीं हो रहा है। मतलब वो लोग का जो स्टेटमेंट है वही रहेगा। ये पश्चिम बंगाल का तो आम जनता, ये तो हक है उन लोगों का। देखिए, हक है, लेकिन वो लोग संविधान को मानते कहाँ हैं? वो लोग संविधान को मानते कहाँ हैं? जो लोग संविधान को मानते ही नहीं, उनके बारे में बात करना ही बेकार है।
देख लीजिए, शुभेंदु अधिकारी का एक बयान आया था कि मैं गाजा बना दूंगा। आप उनका बयान है, उन मुसलमानों से इतना नफरत करते हैं कि वो बोलते हैं कि मैं गाजा बना दूंगा। तो शुभेंदु जी, आप क्या, दुनिया की कितनी बड़ी भी ताकत आ जाए तो वो गाजा हिंदुस्तान को नहीं बना सकती, क्योंकि ये हिंदुस्तान है, यहाँ हर धर्म के लोग हैं। और मैं सलाम करता हूं यहाँ के हिंदू भाइयों को कि 2014 से आज तक जो लड़ाई मुसलमानों ने अपने लिए नहीं लड़ी है, वो हमारे हिंदू भाइयों ने मुसलमानों के लिए आवाज उठाई है, चाहे पार्लियामेंट में हो, चाहे रास्ते में हो, चाहे मीडिया में हो। इसलिए ये शुभेंदु अधिकारी साहब क्या बोलते हैं, नहीं बोलते हैं, पानी देते हैं, नहीं देते हैं, उस पर हम लोग ध्यान देने की जरूरत ही नहीं है। हम लोग हिंदुस्तान के लिए जीते हैं, हिंदुस्तान के लिए मरते हैं। और मुसलमान की बात करते हैं, मुसलमान के इतिहास को जानना पड़ेगा। आज वो मुख्यमंत्री हैं, उन्हें जानना पड़ेगा कि 1866 में, 1866 में मुसलमानों ने सबसे पहले अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का ऐलान किया था, और हजारों मुसलमानों ने सबसे पहले जानों को कुर्बान किया था। आप यूपी के इलाके सहारनपुर चले जाएं, आप लखनऊ चले जाएं, आप मेरठ चले जाएं, हजारों हजार हमारे उलमाओं, मतलब हमारे जो धर्म गुरु हैं, उनको फांसी पर जिंदा लटका दिया गया, पेड़ों में, दरख्तों में। तो क्या ये भूल गए? और ये उसी आइडियोलॉजी से आते हैं जिन्होंने 13 बार अंग्रेजों से माफी मांगी थी कि मुझे माफ करके जेल से निकाला जाए। मुसलमान इस देश का है, इस देश में रहेगा, इसे कोई भी नहीं निकाल सकता। पानी, बिजली आप सब बंद कर दो, फिर भी हम हिंदुस्तान के लिए जिएंगे और मरेंगे। शुक्रिया। अभी जब बीजेपी सत्ता पर आए, 4 महीना के अंदर आप लोग कांग्रेस में क्यों ज्वाइन किए, क्या लगता है? मैं कांग्रेस पहले से ही करता हूँ। 2016 से मैं कांग्रेस कर रहा हूँ, और तब से ही मैं माइनॉरिटी करता हूँ। आज जो लोग ज्वाइन किए वो लोग नॉर्थ कोलकाता से ज्वाइन किए। हालात क्या है? किसका? बीजेपी का या कांग्रेस का? नहीं, क्लियर। माइनॉरिटी कम्युनिटी का हालात क्या है माइनॉरिटी पश्चिम बंगाल कम्युनिटी में? क्योंकि कोई भी किस चीज की सर्विस नहीं मिल रहा है बीजेपी के तरफ से। ये सवाल तो आपको करना चाहिए ना बीजेपी से, क्योंकि आप प्रेस मीडिया है, और दो लोगों के बीच में एक ब्रिज का काम आप करती है। आपका एक शुभेंदु अधिकारी ने तो बोल दिया कि कोई नहीं मिले। आपका एक सवाल था हमारे चेयरमैन साहब से कि मुसलमानों ने हमको वोट नहीं दिया। शुभेंदु अधिकारी ने ये बोला। तो मेरी आवाज को शुभेंदु जी तक आप पहुंचाने का काम करेंगी। मैं पूछना चाहता हूं शुभेंदु अधिकारी जी से कि आपने कितने मुसलमानों को विधानसभा का टिकट दिया? जब आप कोई चीज दे नहीं सकते तो आप मांगने का हक भी नहीं रखते हैं, तो मुसलमान आप पे भरोसा कैसे करेगा? आपने दिया एक भी टिकट? अगर दिया हो कहीं विधानसभा में तो बताइए, शायद मुझे तो याद नहीं है। नहीं दिया। जब नहीं दिया तो मुसलमान भी उनको वोट नहीं देगा। आज भी बोलता हूं, नहीं देगा आपको वोट। आप पानी बंद कर दीजिए, आप ऊपर वाले थोड़ी हो गए कि आप सांस बंद कर दीजिएगा। मरेगा उसी दिन इंसान जिस दिन उसका मौत लिखा है, और उसका मालिक अल्लाह है, ऊपर वाला है। या आप जिस जबान में भगवान बोलिए या जो बोलिए, शुभेंदु अधिकारी नहीं है, और ना वो पानी बंद करने वाला है। ये लोग तो लॉ नहीं जानता है। वाटर इज अ लाइफ सेविंग एसेंशियल। ये सारे उस इलाके के लोगों को, अगर मुझे सुन रहे हैं आप लोग इस बहन के मीडिया के माध्यम से, तो आप लोग तुरंत अपने अपने पुलिस स्टेशन में जाइए और उस लीडर, उस नेता के खिलाफ जिसने पानी बंद किया है, उसके खिलाफ एफआईआर करवाइए, क्योंकि ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है। मैं सुमित्रा दी के सामने बोल रहा हूं, ये बहुत अच्छी तरीके से जानती हैं और शायद इसमें और अच्छे से बता पाएंगी कि आप किसी का पानी नहीं बंद कर सकते। ये भारत सरकार का लॉ है। तो आप लोग जो भी, जहां पानी अगर आपका बंद होता है, आप इलेक्ट्रिसिटी काट दीजिए, लेकिन आप पानी किसी का बंद नहीं कर सकते हैं। आप लोग जाइए और उस एमएलए, उस काउंसिलर, उस एमपी के खिलाफ अपने अपने इलाके से एफआईआर करवाइए, और देखिए अगर उसको अपना घर छोड़ के नहीं भागना पड़ा तो फिर आप जो है बताइएगा कि भाई शहजाद आप झूठ बोल रहे थे। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि सरकार ने आपको क्या राइट्स दिए हैं। उसी तरह आज एक एजुकेशन मिनिस्टर बोलता है कि हम मुसलमानों का काम नहीं करेंगे, तो उसने तो पढ़ के तो आया ही नहीं है। अगर वो पढ़ के आया होता तो वो ये बात बोलता ही नहीं, क्योंकि उसी तरह पानी की तरह ये भी आपका बेसिक नीड और रिक्वायरमेंट है, जो मनमोहन सिंह ने राइट टू एजुकेशन का लॉ बनाया हुआ है। आप किसी के एजुकेशन को काट नहीं सकते हैं। तो अब देखिए क्या कि भैंस के आगे बीन बजाने से कोई फायदा है नहीं।
जाहिल और गंवार को समझाने का कोई फायदा है नहीं। तो उनको ये नहीं पता है कि यहाँ पे भी कोर्ट है, उच्च न्यायालय है। बहुत सारे अभी 4 तारीख के बाद बीजेपी की सरकार में बहुत सारे उच्च न्यायालय, आदरणीय उच्च न्यायालय ने ऐसे ऐसे फैसले दिए हैं जो बीजेपी सरकार के खिलाफ है। तो अब हम लोग जो है वो पुराने मुसलमान नहीं है जो मोदी जी बोलते हैं पंचर बनाने वाला मुसलमान। हम लोग वो पंचर बनाने वाला मुसलमान नहीं, अब हम लोग पंचर निकालने वाला मुसलमान है। हवा निकाल देगा, क्योंकि हम लोग राहुल गांधी के सिपाही हैं। आपने देखा ना, प्रधान जी को इस्तीफा देना पड़ा। अगला बारी दूसरे का है, वो भी बहुत जल्दी होगा। फिर तीसरे का, बाबा जी का, जो फकीर हैं, झोला उठा के 56 इंच सीने वाले, अब वो भागने वाले हैं। तो हम लोग तैयार है, आप लोग अपनी तैयारी कर लीजिए, क्योंकि राहुल गांधी आ रहा है, शेर बब्बर। आप देखिए एलओपी के लीडर को कल 7 घंटा लग गया फायर कराने में। तो मेरी और आपकी क्या औकात और हैसियत। लेकिन राहुल गांधी ने बोला कि जब तक आप एफआईआर नहीं कीजिएगा हम थाना के बाहर बैठे रहेंगे, चाहे 6 महीना क्यों नहीं हो। उसी तरह आप लोगों को जब तक पानी चालू नहीं होगा, थाना का घेराव कीजिए, थाना के बाहर जाकर के बैठिए, देखिएगा आधे 1 घंटे में आपका पानी चालू नहीं होता तो जो कहना है कहिएगा। 4 मई के बाद सिर्फ बुलडोजर चल रहा है, हिंदू मुस्लिम हो रहा है। पश्चिम बंगाल में पिछले 15 सालों से गवर्नमेंट स्कूल 8000 स्कूल बंद हो चुके हैं, बट एजुकेशन के बारे में कोई बातचीत नहीं हो रहा है बीजेपी सरकार के तरफ से। आप एक यूथ है, आपको क्या लगता है पिछले 5 सालों में पश्चिम बंगाल का हालत इससे भी बुरा होगा? बिल्कुल, देखिए जैसे कि सबसे पहले तो मैं एजुकेशन के ऊपर बात करूंगा। अभी हम देख रहे हैं जो डेटा आया है, ठीक है, सरकारी डेटा है। मेरा एक पेज है नॉर्थ कोलकाता कांग्रेस मैनेजमेंट डिपार्टमेंट का, वहाँ मैं वीडियोस भी डालता हूँ। मैंने एक वीडियोस डाला था कि हर रोज हिंदुस्तान में 5 स्कूल्स बंद हो रहे हैं, एवरीडे गवर्नमेंट स्कूल्स बंद हो रहे हैं, ठीक है। ये हमारा डेटा नहीं है, ये सरकारी डेटा है। तो आप सोचिए 5-10 स्कूल अगर हर रोज हिंदुस्तान में अगर बंद हो रहे हैं, तो हिंदुस्तान का जो नया जनरेशन है, बच्चे हैं, कहाँ पढ़ेंगे? अगर वो पढ़ाई नहीं कर रहे तो वो क्या कर रहे हैं? कुछ तो कर रहे हैं, या तो वो नशा में घुस रहे हैं, या कुछ छोटा मोटा काम कर रहे हैं जो कि हमारा अंडर 18 काम नहीं होना चाहिए बच्चों का, तो वो काम कर रहे हैं, या फिर कुछ और आवारागिरी कर रहे हैं। ये तो हो गया एजुकेशन के ऊपर। दूसरा, बुलडोजर का सवाल आपने जो किया, तो ये तो देखिए मुझे लगता है ये मेजोरिटेरियन पॉलिटिक्स है, एक तबका को खुश करने के लिए। अगर कोई इलीगल है, आप बिल्कुल इलीगल तोड़िए। अगर इलीगल चीज, आप इलीगल को तोड़िए, कानूनी वाइज इलीगल तोड़िए, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। और आपको ये भी समझना है, अगर आप किसी का घर तोड़ दे रहे हैं, ठीक है, किसी का आशियाना वीरान कर दे रहे हैं, तो उसका क्या होगा? उसने तो पैसा खर्च करके लिया है। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप रेगुलाइजेशन करिए, फाइन लगाइए। अगर आप तोड़ भी रहे हैं तो उसको कुछ दूसरा ऑप्शन दीजिए। अभी जैसे हमारे काशीपुर में एक मुद्दा हुआ था, कह रहे कि वो इलीगल है। अगर इलीगल है, इतने साल से तो रह रहे हैं, इतने साल इलीगल नहीं रहे, 60 सालों से। बिल्कुल। उनका बिजली काट दिया गया, उनका पानी काट दिया गया, जबकि अभी पता नहीं क्या हुआ है। मुझे पता करना है, मेरे पास अभी इंफॉर्मेशन नहीं है एग्जैक्टली हुआ क्या है। मुझे बहुत लेटली पता चला है, बट मुझे जहां तक पता चला है अभी शायद उन्हें पानी और बिजली मिल गया है, तो ये अच्छी बात है। और दूसरा सवाल जैसे आपने पूछा, लास्ट सवाल आपका जो था कि आने वाला 5 साल में क्या होने वाला है, ये आप देख रहे हैं। आज अन्नपूर्णा भंडार के लिए औरतें रास्ते में हैं। आज मैंने एक न्यूज देखा, एक खातून ने सुसाइड किया है, एक लेडी ने सुसाइड किया है क्योंकि उसके अकाउंट में पैसा नहीं आया। अगर आप इस तरह का अश्योरेंस देते हैं, एक चीफ मिनिस्टर ऐसे अश्योरेंस देता है और बाद से अपने वादे से मुकर जाता है। पहले कोई कंडीशंस नहीं था, आपको औरतों ने वोट दिया, ठीक है, औरतों ने वोट दिया पहले, और आपने कोई कंडीशन नहीं रखा, अचानक से आप कंडीशन रख रहे हैं तो, और पैसा नहीं दे रहे हैं, तो इससे आप क्या साबित करना चाह रहे हैं? आज एक जन ने सुसाइड किया है, कल को और भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। और भैया मैं आपके पास भी आना चाहूँगा, एजुकेशन का बात जो होता है, नौकरी। शुभेंदु अधिकारी जब लीडर ऑफ ऑपोजिशन था तब बोला था ये जो 26,000 टीचर का नौकरी चला गया था, मैं आऊँगा तो 1-2 महीना के अंदर आप लोगों का नौकरी हो जाएगा। 4 महीना हो गया, प्राइमरी टेट से लेकर 12th तक कोई टीचर को नौकरी नहीं हुआ, कोई रिक्रूटमेंट ही नहीं हो रहा है, फिर से प्रोटेस्ट हो रहा है। देखिए मैडम, मैं एक बात बोलना चाहूँगा, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है, जो बच्चे का स्टेज जहाँ से चालू होता है, क्वालिफिकेशन। क्योंकि अगर बहुत सारे पब्लिक माने फैमिली बैकग्राउंड ऐसा होता है जो अफोर्ड नहीं करते हैं बड़ा बड़ा स्कूल वगैरह में बच्चे लोग को देने का,
तो अगर हमारे सरकार जो अभी एट द प्रेजेंट जो सरकार चल रहा है वो क्या हुआ नहीं हुआ XYZ में कुछ नहीं बोलूंगा। अगर आप हमारे देश के जो मुख्यमंत्री है हमारे वेस्ट बंगाल के बोले थे कि प्राइम मैंने हम लोग का गवर्नमेंट स्कूल का बहुत सारा ये वगैरह XYZ बहुत कुछ बोले हैं। तो अभी आप देखिए बहुत सारा स्कूल ऐसा है गवर्नमेंट स्कूल जो बंद पड़ा है और आप लोग को मालूम होगा कि कितना सारा स्कूल माने डे बाय डे बंद हो ही जा रहा है, कोई इम्प्रूवमेंट इस चीज में नहीं है। और आप अभी देखिए नीट के लिए बहुत सारा माने हम लोग का जनरेशन स्पॉइल हो गया। एक नीट पेपर को लीक करने का मतलब आप समझते हैं कि माने एक उसका लाइफ जो बिगिनिंग होता है वो लाइफ खत्म हो गया। तो ये हमारा वेस्ट बंगाल का, अब मैं क्या ही बोलना आपको, ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन का आप लोग को मालूम है कि पूरा क्वालिफिकेशन लो डाउन चला गया। आज बच्चे लोग अफोर्ड नहीं कर रहे हैं, जो कि गवर्नमेंट स्कूल अच्छा होना चाहिए, वहां का पढ़ाई वहां का एजुकेशन जो होता है बहुत अच्छा होता है। प्राइवेट स्कूल से अच्छा क्वालिफिकेशन वहां मिलता है, गवर्नमेंट स्कूल ऐसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आपको क्या लगता है पिछले 5 सालों में कोई इम्प्रूवमेंट होगा बीजेपी जैसा चल रहा है बीजेपी का सरकार? हमको तो नहीं लगता है कि, देखिए आशा भी नहीं रखता हूँ क्योंकि बहुत सारा चीज बोलने के बाद भी मुड़ जाते हैं ये लोग। सीधी सी बात है, एक ही बात, वो हिंदू मुस्लिम है XYZ करके ही सब कुछ हो रहा है। अभी आप देखिए बहुत सारा चीज में, अभी आप देखिए मैंने महंगाई को कहां से कहां लेके चला गया, महंगाई कहां से कहां चला गया। अब बोलिए अब चीनी का प्राइस बढ़ गया, हाँ मैंने हर एक चीज जो मनमानी में आ रहा है वो कर दे रहा है। अभी आप देखिए सडनली एक न्यूज वायरल हुआ है LPG का लेके, ठीक है LPG नहीं है तो KYC कराना पड़ेगा सडनली। अगर इंसान, आप जान रहे हैं इतना महंगाई चल गया है, दौड़ रहा है, ये कर रहा है वो कर रहा है, अब आप बताइए KYC के लिए वो फिर लाइन लगाए, ये लगाए वो लगाए, नहीं होने से 2000 या समथिंग वगैरह एंड टेन, तो ये सब चीज को देखना पड़ेगा। अगर हठात कोई आदमी 2000-3000 करके LPG लेगा तो आप समझ रहे हैं कितना प्रॉब्लम क्रिएट होगा। बड़े आदमी का कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से भी एडजस्ट कर लेगा, लेकिन मरेगा मिडिल क्लास का आदमी, गरीब वगैरह, ये क्या है, ये सब महंगाई कहाँ तक चल जा रहा है, तो इसको कौन ये करेगा। तो मैं चाहता हूं कि हमारे देश के जो मुख्यमंत्री है ये सब चीज को देखें, और मैं क्या बोलूं। দিদি শুধুমাত্র জল এবং আলো বন্ধ হয়নি, দেখা যাচ্ছে যে ফুটপাতে দুধ গরম করা হচ্ছে, বাচ্চাদের সেই দুধ সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে, এমনকি ফুটপাত খালি করা হচ্ছে, পার্ক স্ট্রিটের করা হচ্ছে, কিন্তু বড় বাজারে এখনো পর্যন্ত বিজেপি হাত দেয়নি। তাহলে কি ভোট ব্যাংকের ভয় বিজেপিরও রয়েছে? পার্ক স্ট্রিটের বাচ্চাকে আগে কোলে তুলে নিত, এখন পার্ক স্ট্রিটের বাচ্চাকে কোলে তুলতে থেকে ছুঁয়ে ফেলে দিচ্ছে, অগ্নিমিত্রা পল নিচে। আর বড় বাজারে তো ওখানে সিন্ধি, গুজরাটি, মারোয়ারি, তা ওদের তো ভোট ব্যাংকটা তো ওদের কাছ থেকে তো আসবে, ওদের যে ভোট ব্যাংক আছে, তো সেখানে দুধ গরম বন্ধ করে দিলে বিজেপি পার্টি অফিসের দুধটাও তো গরম হবে না, তখন কি করে খাবেন? আমাদের দিলু ঘোষ তিনি তো দুধ খেয়েই বা মানুষ, দুধের থেকে আবার কিসব পান না, গরুর কাছ থেকে কি যেন চোনা থেকে সোনা ফোনা পান, তো সেগুলো তো বন্ধ হয়ে যাবে তাহলে। তো সেই জন্য ওইগুলোকে তো ওরা বন্ধ করবে না। ওরা বলে লোককে দুধেল গাই, তো ওরাই তো দুধেল গাই পুষে রেখেছে, ওই আদানি আম্বানি, এরা কোন গাই? ওরা ভারতবর্ষের উন্নতির জন্য করছে কি করছে না, তাদেরই বংশধর বড় বাজারে সব রয়েছে ছড়িয়ে ছিটিয়ে, তো সেখানে কেন করবে? সেখানে করবে না। এবং দিলীপ ঘোষ বলছেন যে এই যে অন্নপূর্ণা ভান্ডার যারা পাচ্ছেন না, লক্ষ্মীর ভান্ডার পেয়ে পেয়ে লোভ বেড়ে গেছে, তাই জন্য অন্নপূর্ণা ভান্ডার নিয়ে এত বিরোধ দেখা দিচ্ছে। কিন্তু লোভ বাড়ুক আর লোভ কমুক, ভোটটা নেবার সময় মিথ্যে কথা তোমরা কেন বলেছো ভাই যে প্রত্যেককে অন্নপূর্ণা ভান্ডার দেবো? তোমাদের অকাতই নেই দেবার, তোমাদের ইনফ্রাস্ট্রাকচার নেই দেবার, তোমাদের মানসিকতা নেই দেবার, তোমরা দেবে না জেনেই করেছো। তোমরা প্রথম থেকেই করেছো যে আমি ভাগ বাটোয়ারা করে আমার নিজের পকেটটা ভরবো, না হলে দেখা যাচ্ছে অন্নপূর্ণা ভান্ডার পাচ্ছে না, অন্তর্দয়ের যে চালটা পেতো কিছু কিছু মানুষের তাদের রেশন কার্ডটুকু বাতিল করে দিচ্ছে। আমি আজকে কথা বলছিলাম সাধারণ মানুষের সঙ্গে, বলছে রেশন কার্ডও বাতিল করে দিচ্ছে। তার রিজনটা কি দিচ্ছে তারা? যে না ওনার একটা ঘর আছে, তা ঘরটা কোত্থেকে পেলেন তিনি আমার বাড়ির কাজের মহিলা, তিনি গড়িয়াতে থাকেন, আমি আমার নিজের সমস্যার দিকেই বলছি, তিনি গড়িয়াতে থাকেন, ঘরটা কি করে পেলেন? না তখন ইন্দিরা আবাস যোজনা ছিল, পরে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা করেছে, সবই তো নাম পাল্টেছে, নিজেদের ঘটে তো কিচ্ছু নেই। কারণ যারা ওই চোনা থেকে সোনা বের করে তাদের কতটা বুদ্ধি আসতে পারে আমি জানি না, যাই হোক, তো সেই পাল্টেছে, ফলে এখানে সেই আবাস যোজনার ঘরটা করেছে, একটা ঘরের মধ্যে তার ছেলে থাকে, তিনি থাকেন, তার নাতি নাতনিরাও থাকে।
তা সেই ঘরটার জন্য যেহেতু তার ঘর আছে, সেহেতু তার আর রেশন কার্ড থাকবে না, সে মানুষটার জীবিকাটা কি সেটা আমি দেখছি না, কি করে তার দিনটা চলছে সেটা আমি দেখছি না, ঘরটা আছে দেখতে পাচ্ছি। তাহলে আমি বলি যে শুভেন্দুর একটা নয় একাধিক ঘর আছে, তাহলে উনি যে এমএলএ ভাতাটা বা উনি যে মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন তার যে ভাতাটা পান সেটা কি বন্ধ হবে? তাহলে ওনার তো একাধিক ঘর রয়েছে, তার টেলিফোন বিলটা কি বন্ধ হয়ে যাবে? তার মেডিকেল অ্যালাউন্সটা কি বন্ধ হয়ে যাবে? আগে সেগুলো বন্ধ করুক। মানুষের পেটে লাথি মারলে মানুষ কিন্তু আর তাকে রাখবে না, এটা ভুলে যাচ্ছে, এটাকে 5 বছর এরা টিকবে না। এক্ষেত্রে ভারতবর্ষেরই সুবিধে, কারণ এইসব যত নষ্ট গুড়ের খাজাগুলো যত না থাকে ততই মঙ্গল আর কি ভারতবর্ষে।